extra time. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time. गुड इवनिंग दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम और क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि हम रोज की तरह हाजिर हो गए आपके सामने विद स्वॉट एनालिसिस ऑन द आईपीएल टीम्स। और आज हमारा जिस टीम के विषय हम चर्चा करेंगे वो है कोलकाता नाइट राइडर्स, 2 टाइम्स आईपीएल चैंपियंस। और काफी सारा बदलाव देखने को मिला इस बार। ऑब्वियसली चेंज ऑफ कैप्टनसी, श्रेयस अय्यर हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन। तो चंद्रेश, फर्स्ट अप, हाउ डू लुक एट द स्क्वाड ऑफ केकेआर? देवाशीष, ये इस बार स्क्वाड ना थोड़ा मिक्स्ड लग रहा है मुझे अब समझ में नहीं आ रहा किस तरह से रेट करें, क्योंकि स्क्वाड में वो दम नजर नहीं आ रहा मेरे भाई, बिल्कुल दम नहीं नजर आ रहा। अनफॉर्चुनेटली, आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट सी देम डूइंग वेल दिस सीजन। एनी स्पेसिफिक रीजन? आई डोंट थिंक ज्यादा थॉट गया इस टीम में, बिकॉज देखें कि एलेक्स हेल्स निकल चुका है तो उसकी जगह पे एरन फिंच आ रहे हैं। अब पैट कमिंस को आने में देरी हो जाएगी। और भी जो खिलाड़ी हैं मेरे ख्याल से आंद्रे रसल इज पास्ट इज प्राइम, सुनील नारायण आई एम नॉट सो श्योर। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ज्यादा सोचा है इस टीम के बारे में। I think I'm a bit disappointed with the team. Obviously, talking about the strengths, Chandresh, obviously हमारा जो ये analysis होता है तो we talk about the strengths, the weakness, opportunities and the threats. So first up, what do you reckon will be the strength of KKR going ahead into the season IPL 2022? I think the strength of KKR मेरे ख्याल से यही होगा कि the unknown, कि ये क्या है इस साल, कैसे होगा, क्या होगा, ये अननोन फैक्टर जो है उनका, उसी में मेरे ख्याल से एक जो है सबकी नजर होगी। क्योंकि काफी इनकी जो टीम है बहुत ज्यादा नए नाम है, इंटरेस्टिंग है। ये एक अननोन फैक्टर है, उसी पर वो खेल सकते हैं कुछ। राइट चंद्रेश, टॉकिंग अबाउट द फॉरेनर्स, ऑब्वियसली काफी सारा फॉरेनर्स, नया फॉरेनर्स इस बार लिया, जैसे कि मोहम्मद नबी, चमिका करुणारत्ने, पैट कमिंस obviously, and फिर से he would be donning the KKR colors. Then you have someone like Sam Billings. तो obviously they retained Andre Russell and Sunil Narine. So talking about the foreigners, how do you look? And also Team Saudi is also there. How do you look at the foreigners? And who, according to you, will be the 4 foreigners mostly who are likely to make it to the playing 11? Obviously, I missed out the name of Aaron Finch as well. So who, according to you, would be the 4 foreigners for KKR who would likely be playing for most of the matches? देखिए, ऐसा है कि आपने चूंकि रिटेन किया था आंद्रे रसल और सुनील नारायण को, तो आप चाहेंगे कि उन दोनों के साथ आप शुरुआत करें। पर क्या सुनील नारायण की गेंदबाजी उस लेवल पर है? मुझे नहीं लगता। क्या आंद्रे रसल का फॉर्म उस लेवल पर है? मुझे नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए एक चिंता का विषय है। और जहाँ तक बात है एरन फिंच है, क्या आप एरन फिंच को खिलाएंगे टॉप ऑफ द ऑर्डर? तो फिर आप अपने बॉलिंग को वीक कर देते हैं। और आपके पास कोई और ऑलराउंडर विकल्प भी नहीं नजर आ रहा। मोहम्मद नबी है नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और मोहम्मद नबी की बात कर रहे हैं आप, चमिका करुणारत्ने है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप मोहम्मद नबी, आंद्रे रसल, एरन फिंच, ये 3 को पिक करें पहला, तो फिर आप के पास है कुछ जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि वक्त आ गया कि वो थोड़ा बहुत शुरुआती दौर में टीम सऊदी की तरफ भी देखें। तो आई थिंक ये मेरे 4 पिक्स होंगे शुरुआती दौर में। But then it's very unlikely that Aaron Finch will be available for them, if I'm not wrong, क्योंकि अप्रैल 6 तारीख कोई 6 तारीख के बाद ही वो अवेलेबल होंगे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपके पास वो विकल्प होगा कि आप एक पावरफुल बल्लेबाज को टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाएं। अगर एरन फिंच को आप नहीं खिला सकते शुरुआत में, आप सैम बिलिंग्स की तरफ देखिए, क्योंकि वो कीपिंग भी कर सकते हैं। तो आपका वो कीपिंग का भी अगर आपको चाहिए कोई ऑप्शन, तो आप कीपिंग की तरफ भी देख सकते हैं। वरना आपको शेल्डन जैक्सन के पास जाना पड़ेगा कीपिंग करने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो एक मसला है इनके लिए इस वक्त।
And obviously, Pat Cummins, जब वो when he would be available, one would assume that he would make it to that playing 11. तो फिर आप कौन सी फॉरेन शुरुआत में तो अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली। हाँ, राइट, वो एक पंगा है। तो आई थिंक वो पंगे को अगर डील करना है तो आपको फिर पैट कमिंस का इंतजार करना पड़ेगा, एरन फिंच का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप जाएंगे पहले मोहम्मद नबी, आंद्रे रसल, चूंकि आपने उनको पहले खिलाया, सैम बिलिंग्स की तरफ देखेंगे आप, और आप देखोगे कि आप चमिका करुणारत्ने को खिलाएं। मेरे ख्याल से हम जो भी कह लें, शुरुआत में वो शुरू करेंगे मोहम्मद नबी और सुनील नारायण के साथ, क्योंकि ये दोनों इस फ्रेंचाइज के बहुत फेवरेट हैं। वन ऑफ द चंद्र से भी बात आती है जब वीक लिंक का, तो डेफिनेटली देयर बिगेस्ट कंसर्न विल बी देयर पेस बॉलिंग अटैक। डोंट यू थिंक सो? बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत वीक लग रहा है। उमेश यादव, जिसको इंडिया ही पिक नहीं करता, उसको आपने पिक किया, और बाकी जो यंग फास्ट बॉलर्स थे आपके पास, प्रसिद्ध कृष्णा थे, कमलेश नागरकोटी, उन सबको आपने जाने दिया। तो वो आपके लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज अ कंसर्न फॉर मी फॉर देयर फास्ट बॉलिंग लाइनअप। रसिक सलामदार जो है वो यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, बट बहुत ज्यादा उनके बारे में मैंने बात सुनी है, तो ही कुड बी समबडी टू लुक फॉरवर्ड टू। But overall, I think without Pat Cummins, their pace bowling is a concern. Bowling is a concern. Right. Chandras, who do you reckon would be a threat for KKR to the other teams? कोई एक्स फैक्टर दिख रहे हो इस टीम में KKR का इस साल? यार मुझे तो लग रहा है देवाशीष की इस साल जो उनका जो एक्स फैक्टर होगा वो होगा वेंकटेश अय्यर। ये उनका सेकंड सीजन है, तो उन पर बहुत ज्यादा भरोसा होगा KKR को, क्योंकि उन्हें रिटेन किया गया है, उन पर भरोसा दिखाया गया है, और वो एक ऑलराउंडर के तौर पे देखेंगे आपको। क्या आप KKR वेंकटेश अय्यर को एक बार फिर टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाते हैं या इंडिया की तरह उनको बीच में खिलाते हैं, ये देखना होगा। पर मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि वेंकटेश अय्यर बताएं कि उनमें कितना ताकत है, क्या उनमें वो दमखम है, इसके लिए उन्हें जाना जाता है। Where do you want to see him batting? ओपनिंग द बैटिंग फॉर KKR, और उसके साथ कौन जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में काफी सारे बैट्समैन हैं, जैसे नीतीश राणा, अजिंक्य रहाणे के KKR ने लिया, बाबा अपराजित को भी लिया साथ में। तो बैटिंग ऑर्डर के अगर आप 1 2 3 4 5 देखें तो कौन होगा आपके तहत? देखिए, बैटिंग ऑर्डर T20 क्रिकेट में मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली, कोई भी कहीं पर भी आके बैटिंग कर सकता है। पर जहां तक वेंकटेश अय्यर की बात है, मैं चाहूंगा कि ओपन करें, और मैं चाहता हूं कि उसके साथ सैम बिलिंग्स ओपन करें। एक नया इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि एरन फिंच जब तक नहीं आता तब तक सैम बिलिंग्स आप ओपन कराएं, क्योंकि वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। और मैं चाहूंगा कि फिर आप यू कैन हैव अ लुक एट पीपल लाइक श्रेयस अय्यर, obviously he has himself, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप आंद्रे रसल को एक फ्लोटर की तरह इस्तेमाल करें, सुनील नारायण को भी आप एक फ्लोटर की तरह इस्तेमाल करें। तो ये मेरे हिसाब से होगा जो बैटिंग ऑर्डर है इस टीम के लिए। बट आई थिंक हम कुछ भी कह लें, वो खिलाएंगे वेंकटेश अय्यर के साथ अजिंक्य रहाणे को ही टॉप ऑफ द ऑर्डर। और अब शेल्डन जैक्सन एक खिलाड़ी हैं जिन पर मेरी नजर है। मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही इज नॉट इन द रेकनिंग फॉर इंडिया, स्पेशली इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट, बिकॉज बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। तो आई वुड लुक एट शेल्डन जैक्सन एक्सेल, बट मुझे लगता है शुरुआत करेंगे सेफ होकर वरुण चक्रवर्ती और अजिंक्य रहाणे के साथ ही। मैं चाहूंगा कि वो सैम बिलिंग्स के साथ जाए, पर वो होगा नहीं। चंद्र, अगर आप मुझे पूछे तो मेरा मानना है कि फॉर KKR टू डू वेल दिस सीजन, आई थिंक नीतीश राणा को अच्छा खेलना है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इज हिज कंसिस्टेंसी। वो 2-3 मैच अच्छे खेलते हैं तो बाकी 2-3 मैच वो परफॉर्म नहीं करते। तो आई थिंक दिस इज एरिया ऑफ कंसर्न, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अगर देखिए कि ऐसे बैट्समैन होना चाहिए हु कैन give you that solidity and also that consistency which was missing last season, क्योंकि दिनेश कार्तिक था, ओवेन मॉर्गन था पिछले सीजन, जिन्होंने एकदम ही कंसिस्टेंसी नहीं दिखा। तो
आपका क्या मानना है कि मिडिल ऑर्डर में केकेआर को किसको खिलाना चाहिए? ऑब्वियसली नाउ यू हैव एन एक्सपीरियंस प्लेयर इन द मोल्ड ऑफ अजिंक्य रहाणे, बट द पॉइंट इज, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज इट द प्लेयर हु यू कैन रिलाई ऑन इन दिस फॉर्मेट? आई डोंट थिंक यू कैन रिलाई ऑन रहाणे। मेरा ये मानना था कि अजिंक्य रहाणे को जिस तरह से पुजारा ने किया काउंटी क्रिकेट जाके खेलना चाहिए, पर मैं क्या जानता हूँ, मुझे क्या पता है, मुझे कुछ नहीं पता। तो रहाणे को आइडियली जाके काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए था। जिस तरह से हमने देखा पाकिस्तान सुपर लीग में जो भी उनके टेस्ट स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के आसपास भी नहीं आते। मुझे लगता है कि इंडिया में जो टेस्ट स्पेशलिस्ट है उन्हें ये ईगो साइड पे रख के करना चाहिए कि हम टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, मान लेना चाहिए वो बात को और भूल जाना चाहिए अपने करियर के बारे में आईपीएल में। ये मेरा सोच है, पर ऑब्वियसली अजिंक्य रहाणे इस तरह से सोचते नहीं है और इसीलिए वो अपना नाम रखे हैं। तो आई थिंक आपका जो कहना है नीतीश राणा के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनका परफॉर्म करना इस टीम के लिए, क्योंकि उन्हें एक बार फिर चुना गया इस टीम में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इस टीम में, उन्हें एक बार फिर चुना गया है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त है उनके लिए। चलिए चंद्रेश, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो, बट जाते जाते मैं बस एक रैंडम एक बार केकेआर का बैटिंग ऑर्डर, अगर आप शुरुआत से let's give it a try. Obviously it won't match the likes of the team management, but let's give it a try. क्या होना चाहिए, कैसे दिखते हो the KKR बैटिंग playing? चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। चलो, I will go with Venkatesh Iyer opening the batting with Aaron Finch, number 3. आप कह रहे हैं अप्रैल 6 के बाद कि अप्रैल 6 के? Obviously अप्रैल 6 से पहले obviously you did mention the name of Sam Billings, which I would also like to go with Sam Billings because he would be an वो होता है ना, it's a surprise element. तो सैम बिलिंग्स, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, then I think for at least the first couple of matches Ajinkya Rahane, followed by obviously you're playing Sam Billings, so Sheldon Jackson won't be there. Who according to you would be the number 6? देखिए मेरे हिसाब से जो है जो केकेआर को है बैटिंग लाइनअप जो है बहुत फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए। तो मैं सिर्फ नाम लूंगा, मैं बैटिंग ऑर्डर नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है, सही सही। I'll just count. मैं सिर्फ देखूंगा कि मैं सैम बिलिंग्स और वेंकटेश अय्यर और उसके बाद श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर, फिर उसके बाद नीतीश राणा और आंद्रे रसल, मोहम्मद नबी, सुनील नारायण। मैं इस तरह से मैं इसको मतलब अपना कोर बनाऊंगा। 4 फॉरेनर्स हो गया, एंड्रे रसल, सुनील नारायण, मोहम्मद नबी, सैम बिलिंग्स। बिल्कुल राइट। अगर ऐसा मौका है कि आपको लगता है कि पिच में थोड़ा मदद है फास्ट बॉलर के लिए, तो मैं मोहम्मद नबी के जगह पे टिम साउदी को खिला लूंगा। पर आई थिंक दिस शुड बी द कोर ऑफ द लाइनअप फॉर केकेआर। Obviously you have someone like Umesh Yadav, but then क्योंकि अगर आप पैट कमिंस इज नॉट अवेलेबल और आप करुणा रत्ने को ना खिलाते हो, तो यू हैव टू ऑब्वियसली गो फॉर समवन लाइक अ शिवम। दोनों करुणा रत्ने और आंद्रे रसल एक साथ नहीं खेल सकते, राइट। कोई एक को ही खिलाना, तो आपको एक को ही खिलाना है, तो आप जाओगे शुरुआत तो करोगे रसल के साथ। एब्सोल्युटली। चंदेश, आखिरी सवाल, डू यू सी केकेआर मेकिंग द प्लेऑफ्स दिस सीजन? नो, I don't see. मुझे नहीं लगता पहुंचेंगे। That was a very मैं बहुत सरप्राइज होऊंगा अगर वो पहुंचेंगे इस टीम के साथ। Absolutely. So जैसे as चंद्रेश ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया, स्ट्रेट अवे उसने एकदम बोल दिया कि KKR won't be making it to the playoffs। वो काफी हद तक मैं भी मानता हूँ कि KKR lack that solidity to, जैसे कि बाकी जो टीम्स है आरसीबी हो या फिर दिल्ली कैपिटल्स हो या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स हो, द मिक्स दे हैव, कि आपको लगता है कि जिस टीम में वो काबिलियत है वो मेक इट टू द प्लेऑफ्स। बट देन लेट्स सी, बिकॉज़ द टूर्नामेंट इज स्टार्टिंग ऑन March 26 with KKR starting the tournament with against Chennai Super Kings. तो चंद्रेश, ऐसे thank you very much for sparing your precious time and analyzing your
व्यूज। और इसके ऐसे ही जुड़ा रहिए दोस्तों हमारे साथ, और बाकी और भी टीम्स है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले दिन। और ऐसे ही देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए दोनों चैनल को, एक्स्ट्रा टाइम और क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। एंड please click on the notification bell to get all the notifications of the latest video. Analyzing another team. This is me, Debashish, signing out. Good night. This is Extra Time! Extra Time!